हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज का जो ये वीडियो है ये इस बारे में है कि अपने आप को इंग्लिश बोलने के लिए हम खुद को तैयार कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि इंग्लिश बोलने में सबसे पहले आपको अपने डर पे काबू करना है। हम हमेशा डरते हैं कि कहीं मैं गलत ना बोल दूँ या कोई मुझ पे हँस ना जाए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उनको हँसने दो। हँसने वालों को आप हँसने दीजिए और गलती करने से डरना नहीं है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हम हिंदी में अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं, लेकिन हिंदी में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हज़ारों गलतियाँ करते हैं, लेकिन बस हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि जो हम बोल रहे हैं, वो लोग समझें और जो लोग बोल रहे हैं, उसे हम समझें। इतना ही हमारे लिए काफ़ी होता है और इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और ग्रामर के बेस में आज के दौर में शायद ही कोई हिंदी व्याकरण के थ्रू हिंदी बोलता होगा। ये वो लोग समझते हैं जो लोग हिंदी को अलग से स्टडी करते हैं, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जब वो हिंदी पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि कितनी मिस्टेक्स हमारे पास हैं। आपको शायद ये जान के ताज्जुब होगा, जब पहले वो सोचते हैं हिंदी तो बड़ा आसान है, जब वो एग्जाम देते हैं ना और जब उनकी गलतियाँ निकलनी शुरू होती हैं, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार हम तो इतनी गलत हिंदी बोलते हैं। लेकिन क्या है कि जहाँ बात आती है कम्युनिकेशन की, तो यहाँ ये होता है कि हमें समझना ज़रूरी होता है। हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो दूसरे को समझ में आ रहा है और दूसरे की बात हमको समझ में आ रही है। लेकिन व्याकरण के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन्हें पता है कि कितनी डिफ़िकल्ट है हिंदी लैंग्वेज। तो कई ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो लिखते हैं सर आरआईपी टू योर ग्रामर, आपको पॉडकास्ट वीडियो नहीं बनाने चाहिए। तो मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ क्योंकि मैं मान के चलता हूँ उन्हें अभी रियल इन्वायरमेंट का पता नहीं है। लेकिन मैंने इतने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और आज वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और कुछ इटली में हैं, कुछ इंग्लैंड जा रखे हैं जॉब करने। तो वो कहते हैं कि कई बार कि सर जो आपने टीच किया उसके बेस में काफ़ी आसानी हुई हमें। तो इसलिए मैं ऐसे व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि आप रियल इन्वायरमेंट में और रियल इंग्लिश सीखने की कोशिश करें। मैंने अलग-अलग देशों के लोगों से बात करके देखा है। उनमें से कुछ अमेरिका से थे, कुछ इंग्लैंड से थे, ऑस्ट्रेलिया से, कुछ अफ्रीका या कुछ यूरोपियन कंट्री से थे। तो जब भी मैं उनसे मैंने बात की जब भी, तो आप यकीन मानिए मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, ना ही उन्हें मुझे समझने में प्रॉब्लम हुई और ना ही मुझे उन्हें। और जो हमारी जो बातचीत थी, जो कन्वर्सेशन था, वो बहुत ही स्मूथ गया। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, वो ज़्यादा ग्रामर पे फ़ोकस नहीं करते। वो अपने कुछ फ्रेजेज़ होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं या स्ट्रक्चर पे फ़ोकस करते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और आपको समझा दूँ कि मैं फ़ोकस करता हूँ कम्युनिकेशन स्किल में। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आपने जो बात बोली, वो सुनने वाले को समझ में आनी चाहिए और इसके रिटर्न में जो वो बोले, वो आपको समझ में आना चाहिए। इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर दोनों तरफ कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडेबल है, यानी समझने लायक है, तो इसका मतलब आपका कन्वर्सेशन अच्छा है, गुड है। लेकिन आप जो बोल रहे हो अगर वो अगले को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे बोलते हैं बैड कम्युनिकेशन। तो यानी कि हम बहुत ज़्यादा ग्रामर पर फोकस न करके अगर हम जो बात बोल रहे हैं, अगर वो आपको समझ में आ रही है और वो जो रिप्लाई कर रहा है और अगर हमें वो समझ में आ रहा है, तो इतना काफ़ी होता है। कभी-कभी आप ये भी नोटिस करना कि जो दूसरे देश के लोग यहाँ आते हैं, जिन्हें हम फॉरेनर्स कहते हैं, जब वो हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो एग्ज़ैक्ट हमारे जैसे हिंदी नहीं बोलते हैं, थोड़ा टूटी-फूटी या एकदम शुद्ध ग्रामर व्याकरण वाली हिंदी जो उन्होंने सीखी है, उस तरीके से बात करते हैं। तो चाहे वो टूटी-फूटी इंग्लिश बोले, चाहे वो बिल्कुल व्याकरण के थ्रू बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल ऐसे-ऐसे डिफ़िकल्ट हिंदी वर्ड्स का यूज़ करें जो हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम उन्हें फिर भी समझते हैं। यानी कि इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। चाहे उन्होंने टूटी-फूटी हिंदी में हमसे बात की, लेकिन हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलने में इसीलिए घबराते हैं, यही डर उनको सताता है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूँ। तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा, आप बोलिए तो सही, बोलना ज़रूरी है। आप गलत बोल रहे हैं, बोलिए। धीरे-धीरे वो चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लग जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है। जैसे-जैसे मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, शुरू में वो गलतियाँ करते हैं, तो धीरे-धीरे उन्हें मैं करेक्ट करने लग जाता हूँ और उसके बाद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अपने व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस करें
और गलती से बिल्कुल ना डरें, गलतियाँ होंगी। हम हिंदी में आपको शायद पता नहीं है, आप रियलाइज़ नहीं करते हो, हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं अगर ग्रामर के थ्रू चेक करें। लेकिन क्या है कि हम इतने कॉन्फिडेंट हैं हिंदी बोलने में कि हम इन चीज़ों को देखते भी नहीं और समझने वाला हमारी बात समझता भी है। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा कि जैसे हम बाइक चलाना सीखते हैं या कार चलाना सीखते हैं, तो क्या हम एक ही दिन में सीख जाते हैं? नहीं, हमें टाइम लगता है उसे सीखने में। हमसे गलतियाँ होती हैं, हम गिरते भी हैं, अगर कार चला रहे हैं तो कहीं दीवार पे लगा देते हैं। तो ये होना स्वाभाविक है, मिस्टेक्स आर नेचुरल, ये होती हैं, गलतियाँ तो होंगी। और जब हम बाइक चलाना या कार चलाना अच्छे से सीख भी जाते हैं, तो क्या हम फ्यूचर की गारंटी दे पाते हैं कि आगे हमसे कोई गलती नहीं होगी? नहीं, हमसे तब भी गलतियाँ होती हैं। चाहे हम अच्छे से बाइक चलाते हैं, तो कई बार क्या होता है, बहुत तेज़ के चक्कर में तेज़ बाइक चलाने की वजह से हमारा टायर स्लिप हो जाता है या गलती से हम ब्रेक नहीं लग पाते तो किसी गाड़ी के पीछे लग जाती है। तो देखिए, ट्रेन होने के बाद भी गलतियाँ नहीं होंगी, तो ये भी मैं नहीं कहूँगा, गलतियाँ होंगी। जब नेटिव स्पीकर्स गलती कर सकते हैं, तो हमारा करना तो वैसे भी स्वाभाविक है। हम हिंदी में आज भी इतनी मिस्टेक्स करते हैं, बस हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ये दिमाग में रख लो कि मिस्टेक्स होना स्वाभाविक है, इससे डरना नहीं है। सिर्फ इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाते, इसी डर से कि हम कहीं मिस्टेक ना कर दें, तो वहाँ पे हम गलत हैं। मिस्टेक्स होने दो, बस हमें ट्राई करना और प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। अब हमको सबसे पहले स्ट्रैटेजी समझनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर को समझना है। एक बार चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, जब हमें किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आता है और उसका सेंस समझ में आता है, तो हम श्योर हो जाते हैं कि इस सेंटेंस का मतलब तो मुझे पता है। दूसरा, हम ये सीखते हैं कि उस सेंटेंस को अपनी बातचीत में कैसे यूज कर रहा है। जो कॉन्वर्सेशन हमने इंग्लिश में करना है, उसे हमने कैसे यूज करना है उस स्ट्रक्चर को। तीसरा, जब हम इतने 2 स्टेप कर लेते हैं, तीसरा, उससे संबंधित हमें ऑडियो सुनना पड़ेगा। चाहे वीडियो देख लीजिए आप, जो आपके लेवल का है, उसे हम बार-बार सुनते हैं, तो हमारी मेमोरी में वो सेव होने लग जाता है, यानी कि एक स्पीकिंग एनवायरनमेंट, वर्चुअल स्पीकिंग एनवायरनमेंट आपके माइंड में क्रिएट होने लग जाता है, यानी कि आप फैमिलियर होने लग जाते हैं। तो जब हम उसको बार-बार सुनते हैं, फिर हम करते हैं उसे बोलने की प्रैक्टिस। जब हम उसे बोलते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। दोस्तों, अगले वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं स्मॉल टॉक पे काम करने वाला हूँ और मैं छोटे-छोटे वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम छोटी-छोटी बातें इंग्लिश में करना सीखेंगे और उन्हें मैं एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा। इससे क्या होगा, इससे जैसे आप बार-बार सुनेंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने लग जाएगी और आपके लिए छोटी-छोटी बातें करना आसान हो जाएगा। और एक बात, अगर आपको छोटी बातें करने आ गई, तो बड़ी बातें करना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ वीडियो के लिंक्स दिए हैं, जिन्हें अगर आप देखें तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि नेटिव स्पीकर बहुत ज़्यादा ग्रामर में फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी इंग्लिश को ग्रामर के थ्रू नहीं सीखा है। जैसे हमने हमारी भाषा को ग्रामर के थ्रू नहीं सीखा है, जस्ट हमने इन्वायरमेंट में रह के सीखा है। इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रामर पे काम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।